है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2280 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि जब एक विश्वासी अपने शारीरिक अभिलाषा से प्रभावित होकर जीवन बिताता है तो वो कभी भी एक संतुष्ट जीवन बिता नहीं पाएंगे, और वैसे ही वो अपने जीवन से दूसरों को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में निम्न विश्वासी का संबंध अन्य विश्वासियों के साथ गड़बड़ हो जाने की सारी संभावना। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में याकूब निम्न विषय को ही जारी रखते हुए बता रहा है कि मसीह विश्वासियों के असंतुष्ट जीवन कैसे अन्य विश्वासियों के साथ उसके रिश्ते को अधिक खराब करते हैं। असंतुष्ट जीवन का एक भयानक परिणाम है हमारे अंदर उत्पन्न लालसाएं। The lust within us is an outcome of our dissatisfied life। यहाँ उपयोग किया गया लालसा अथवा लस्ट शब्द का अर्थ केवल व्यभिचार करने की इच्छा को ही नहीं सूचित करता है, बल्कि अपने शरीर के किसी भी अनात्मिक अभिलाषा को संतुष्ट करने की इच्छा को यह सूचित करता है। वह रुपये का लोभ हो सकता है, अपने आप को दूसरों के सामने अधिक प्रदर्शित करने का तात्पर्य हो सकता है, या अधिकार और पदवी की लालसा इत्यादि भी हो सकता है। इन बातों का गंभीरता समझने के लिए हमें यह भी समझना जरूरी है कि बाइबल के अनुसार संतुष्ट जीवन का अर्थ क्या है। बाइबल के अनुसार संतुष्ट जीवन का अर्थ संक्षेप में यदि बोलूं तो किसी भी परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहना है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, द मीनिंग ऑफ ए सैटिस्फाइड लाइफ इज जस्ट बीइंग हैप्पी इन द लॉर्ड इन एवरी सर्कमस्टेंस वी आर इन। अगले दिन अपना गला काटने की बात जानते हुए रोम के जेल के अंदर प्रेरित पतरस इसलिए आराम से सोते रहा क्योंकि वह मसीह के लिए मरने में आनंदित था। प्रेरितों के काम 12:6। बुरी तरह प्रताड़ित होने के बावजूद भी फिलिप्पी के बंदी गृह के अंदर पौलुस और शिलास इसलिए भजन कीर्तन करते रहे क्योंकि मसीह के लिए सताए जाने का आनंद उनमें था। कुछ दिनों के पूर्व में दूसरे बार असम के कार्बी आंग्लोंग क्षेत्र में कार्बी जनजाति समूह के बीच घना जंगल में सेवा करने वाला प्रभु का दास मिथुन जोड़ने के पास गए। इस बार भाई रहने वाला घना जंगली क्षेत्र में जाते समय मेरे साथ कटिहार के लोगोस बाइबल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी लोग एवं मेरे सहयोगी भाई सनीश और भाई स्वरूप भी था। पिछली बार अर्थात 2020 में जब मैं अन्य 3 भाइयों के साथ वहां गया था, भाई मिथुन के कई व्यवहार से मैं सहमत नहीं था। मैं उन बातें भाई के साथ साझा भी किया था। पिछले बार कार्बी आंग्लोंग से विदा होते समय मैंने उनसे 2 बातें कही थी। मैंने भाई मिथुन से इस प्रकार कहा, अगली बार मैं यहाँ आने के पूर्व 2 बातें अवश्य यहाँ होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ एक स्थानीय कलीसिया होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी शादी हो जानी चाहिए। उन्होंने अपने स्वाभाविक अंदाज में जोर से हंस के मुझे दिखाया। इस बार जब मैंने गया, मैं इस बात पर खुश था कि वहाँ अभी एक स्थानीय कलीसिया है, परंतु मैं इस बात पर नाराज था कि उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। उनकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि कोई लड़की तैयार नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि वह स्वयं शादी करना नहीं चाह रहा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश करते हुए इस प्रकार बोला, ब्रदर, अभी आप लगभग 40 वर्ष के हो, अभी तक आप जवान था, पर आगे चलकर जब आप शारीरिक रूप में कमजोर होने लगेंगे, अकेले सब काम करना आसान नहीं होगा, आपको काफी अकेलापन का एहसास होगा, इसलिए कृपया जल्दी शादी कर लीजिए। थोड़ी देर हंसने के बाद उन्होंने मुझको इस प्रकार जवाब दिया, ब्रदर, मेरा लगभग 22वां उम्र में मैं इस जंगल में पहुंचा था। सेवकाई के मेरे शुरुआत के वर्षों में मुझे कोई पहचानता तक भी नहीं था। कार्बी जनजाति समूह रहने वाले इस घना जंगल में मैं ही अकेला एक व्यक्ति था जो बाहर से था। कई बार मलेरिया पकड़कर मृत्यु को आमने सामने देखा था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के सबसे भयानक अकेलापन के दिनों में प्रभु के अलावा मेरे साथ कोई नहीं था। वो प्रभु आज भी मेरे साथ है और मुझे मालूम है कि वो कल भी मेरे साथ रहेगा, इसलिए मुझको एक दूसरे जीवन साथी की जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर के लिए खामोश रह गया। उन
उनकी बातें मुझे हिलाकर रख दी थी। मैं अपने मन में इस प्रकार सोचने लगा, काफी देर खोजने के बाद जब घर में गाड़ी की चाबी नहीं मिलते हैं तो तंग आकर पत्नी को जास्मिन जास्मिन बुलाते हुए परेशान करने वाला मुझको मिथुन भाई बोलने वाला आत्मिक संतुष्टि के स्तर तक पहुंचने के लिए अब कितना कदम आगे बढ़ना बाकी है, मैं सोचने लगा। प्यारो, आप मुझे गलत नहीं समझिएगा कि मैं वैवाहिक जीवन का महत्व को कम करके बोल रहा हूं, नहीं प्यारो, पर मेरा कहना यह है कि प्रभु से मिलने वाला आनंद इस संसार का किसी भी आनंद से कितना अधिक श्रेष्ठ है। यदि ऐसी बात है, असंतुष्टि से उत्पन्न झगड़े रगड़े हमारे बीच में अभी भी हैं, तो क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम अभी भी वास्तविक मसीह जीवन का आनंद से वंचित है? हमें यह बात बड़े गंभीरता से सोचने की जरूरत है। प्रभु दया करे, अध्ययन हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।